जयकारा शेरा वालीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कामेश्वरी भद्रकाली मैया दा बोल सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव भगवान श्री जी ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये वेद व्यास भगवान की कथा को आपने श्रवण किया। और ऋषियों ने कहा गुरुदेव भगवान हमें आगे कथा बताओ, जो मत्स्यागंधा जो मछोदरी वेद व्यास भगवान की जो माँ है उसका विवाह आगे कहाँ हुआ, और महाराज आगे की उसकी जो भी कथा है उसको सुनाने की कृपा करे। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, ऋषियों इस मछोदरी का नाम ही सत्यावती पड़ा। क्या नाम है दूसरा नाम? सत्यावती क्यों पड़ा? क्योंकि उस मछोदरी ने पराशर ऋषि से कहा था, महाराज आपने मुझे कुंवारी अवस्था में पुत्र जन्म का वरदान तो दे दिया, लेकिन मुझे दुनिया में अपनाएगा कौन? मेरे शरीर से तो मछली की तरह दुर्गंध आती है, मेरे साथ ना कोई शादी करेगा ना ब्याह करेगा, सब महाराज मुझे कोई मानेंगे नहीं। पराशर ने कहा, ओ देवी जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तेरे शरीर की ये मछली की जो दुर्गंध है ये गायब हो जाएगी और तुम कस्तूरी गंधा बन जाएंगे, कस्तूरी की तरह खुशबू आएगी, योजन गंधा भी तुम्हारा नाम होगा और सत्यावती भी तुम्हारा नाम होगा। बोले सत्यावती मैया के। पाओ बड़े भाव से बड़े काम की कथा ये भी समझना है। तो वर्णन आता है कि एक महाभीष नाम का राजा हुआ। एक राजा, उनका नाम था महाभीष। महाप्रतापी है, धर्मात्मा है और प्रभु का भजन करने वाला महाराज। एक बार महाभीष राजा ने मन में विचार आया, चलो ब्रह्म लोक चलता हूँ, और ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं ना माता बहनों, उसको कहते हैं ब्रह्म लोक। जहाँ विष्णु जी रहते हैं उसको कहते हैं वैकुंठ लोक या विष्णु लोक, और जहाँ शंकर भगवान रहते हैं उसको कहते हैं कैलाश, और जहाँ हम आप लोग रहते हैं इसको क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। सीधा नाम है मृत्यु, बस बुझना तो है। मतलब सीधा अर्थ है कि यहाँ जो आया है वो मौत के मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिना मौत से नहीं जाने वाला, तो इसका नाम है मृत्यु लोक। तो महाराज ये ब्रह्मलोक में चले गया महाभीष राजा, और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, सभा ब्रह्मा जी की लगी हुई, ध्यान देना थोड़ा, सभा लगी हो ना तो हम आप लोगों को भी ध्यान समझना इस कथा से। अब ब्रह्मा जी की सभा लगी और महाभीष राजा, देखो एक बात बताऊं, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, कहीं दूसरे की सभा में जाएं तो शांति से हम आप लोगों को बैठना और रहना चाहिए। समझ आई बात के नहीं? पर कईयों को घमंड होता है ना अपने पद का, मैं तुम्हारा राजा हूं राजा। तो ब्रह्मा की सभा में बैठा, और वही सभा में आई हुई थी गंगा। कौन आई थी? ध्यान दीजिएगा, गंगा भी आई हुई थी। और सभा में सब अपने अपने सभासद जो है वार्तालाप हो रहा है, ब्रह्मा जी सबको संबोधित कर रहे हैं, पर इधर महाभीष राजा और गंगा जो है वो ब्रह्मा जी की बातें नहीं सुन रहे। बोलो राधे राधे। महाभीष राजा ने गंगा को देखा और गंगा ने राजा को देखा, और दोनों जो है आंखों ही आंखों में बातें करने लग गए। बात समझ गए आप लोग ना? क्या है ये? नजरे बेड़ा करके करती है। नजर सुधरी तो नजारे सुधरे, किस्ती बदली तो किनारे बदले। आगे बताऊंगा कैसे कंट्रोल करना है नजरों को। महाभीष राजा अपनी नजरों को नहीं बचा पाए, गंगा की सुंदरता प्रमुग्ध हो गया, और गंगा महाभीष राजा की सुंदरता प्रमुग्ध हो गई। बुरा नहीं मानना मेरी बात का। अब ब्रह्मा जी महाराज देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो ब्रह्मा जी जान नहीं पाएंगे, है कि? या तो बड़ी कम संख्या में लोग हैं, कई जगह पे बहुत सारी संख्या में लोग होते, तो माता बहनी सोचती शायद हमारे ऊपर नजर पंडित जी की नहीं पड़ रही,
है ना, आपस में वार्तालाप करने लग जाना या कुछ भी। पर इस गद्दी का एक प्रभाव है, यहाँ से सब लोग दिखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन भाव से कथा सुन रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन घड़ी देख रहा है कि बस टाइम हो जाए, आरती हो जाए, जय हो जाए, ऐसा पता लग जाता सबका। और देखो मुंह को देख के तो पता ही लग जाता है, बुरा नहीं मान। इसलिए सतर्क रह के। और एक बात और बताओ माताओ, आप बड़ी भाग्यशाली हो, कथा में जब बैठो तो मुंह उदास लटका के नहीं बैठा करो, नहीं हो ना, या है नहीं कोई माता ये धीरे तो बता भी देता। कई जगह पे जाओ तो माइया कथा में बैठना मुंह ऐसे करना जैसे सौवन भार चढ़ाया हुआ। अरे यहाँ तो भजन किसी का नहीं, यहाँ तो मुस्कुरा करके रहो। क्या रहो? मुस्कुराते हंसते। इस दरबार में नहीं हंसे तो कहाँ हंसने, बोलो क्यों माता? आपने देखा होगा जब फोटो खिंचाते ना, फोटो पहले तो फोटोग्राफर के पास जाते थे, आजकल तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, हर माई के हाथ में मोबाइल। और हमने देखा है माताएं बहनें बेचारी कोई प्रोग्राम के लिए तैयार हो तो सेल्फी 5-7 ले लेनी पहले, या बच्चों को कहना ले मेरे फोटो खींच। फिर बच्चे क्या कहते, मम्मी थोड़ी सी मुस्कुरा जा, थोड़ी मुस्कुरा जा, हंसेगी। नहीं तो बाद मेरा तो फोटो नहीं चंगा आया, मुंह चंगा नहीं आया, मुंह किथे तो चंगा आना तेरा, और कैमरे ने तो वही दिखाना जड़ा है कि नहीं। और आपने देखा होगा, बुरा नहीं मानना, मरने के बाद जो फोटो हमारे बच्चे लटकाते हैं, मरे हुए का देखना, वहां मुस्कुराता हुआ फोटो लगता है, फिर दीवार पे टंगेगा वो किल्ली पे, है ना। फिर क्या कहती मम्मा, देखो देखो हमारी सास तो कैसे हंस रही है, जिंदी बेचारी हंसी नहीं, फोटो में हंस गई। फोटो में हंसने से पहले पहले हंसो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मेरे मैया के गुण गाते रहो। भैया यहाँ कोई हंसाने वाला नहीं मिलेगा। आजकल तो डुप्लीकेट हंसना पड़ रहा है, मत मुस्कुराते रहो। क्या है के लिए? ये नहीं देखो कौन क्या कर रहा, कौन क्या बोल रहा है, या कोई सुखी नहीं माता। निवेदन करो, या जो घर नहीं देखा वही सुखी है कि नहीं। मैं हर जगह कहता हूँ, कोई आल मस्त कोई माल मस्त, कोई मस्त है जोगी बाणे में, कोई इधर मस्त कोई उधर मस्त, क्या रखा है दिल के जड़ाने में। अपने दिल को नहीं जड़ाया करो, दूजे को देख के ना बस मुस्कुराया करो। और एक बात बोलूं, यदि आपसे कोई दुश्मनी रखता हो ना, दुश्मनी, बड़ा प्यारा सूत्र दे रहा हूँ आज, कोई दुश्मनी रखता हो, बैर भाव रखता हो, आपने तो नहीं रखना किसी से, पर कोई रख होता ही है ना, ये खिंचती है ना, या खिंचता हो हमारे से, या हमारे से जलता हो, जब वो मिले, आप बात भी भले नहीं करते हो तो उसको देख के मुंह यूं नहीं लटकाया करो। होता है जब दुश्मन को देखते तो मुंह ऐसे हो जाता, कहाँ चंद्रे का दर्शन हो गया। अरे वो मिल जाए ना, सुनो सुनो, तो उसको देखे अपना मुंह नहीं लटकाना, ना अपना मुंह करना बुरा, बस वो मिले तो एक मुस्कुराहट जरूर मारना, एक स्माइल मारना उसके सामने। और मैं दावे से कहता हूँ, आप उसके सामने हंस जाओगे तो अगले की कालजे में छुरी लग जाएगी, हाय ओ रब्बा ये तो हंस रहा है। कोई बधेरा हो गया उसके लिए, कोई बधेरा हो गया। इसलिए महाराज मुस्कुराते। पर एक बात और बताऊं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, हंसने की बात हो और फिर ना हंसे तो बुरा लगता है, बोलो लगता है कि नहीं? हंसने की कोई बात नहीं, यूं मजाक हंस रहा है वो भी अच्छा नहीं लगता, सब रो रहे हो एक आधा हंसने लग जाए वो भी बुरा लगता, और सब हंस रहे हो और एक आधा ना हंसे तो वो भी। जैसी सभा हो ना वैसा ही हम आप लोगों को व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, बुरा मत मानिए, यहाँ ना तो हंसने की बात हो रही ना काहे की बात हो रही। अब ब्रह्मा जी अपना संबोधन कर रहे हैं और उधर से महाविष राजा और गंगा आपस में मंद मंद दोनों मुस्कुरा रहे हैं, वो अपनी ही बातों में है। ब्रह्मा को क्रोध आ गया, क्रोध आता भी सच्चा, ये दुष्ट आत्मा, अरे यहाँ ऐसी कलोले इस दिव्य पावन दरबार में बैठ के भी ऐसे नीच हंसी मजाक कर रहे हैं। ब्रह्मा ने हाथ में जल लिया, जल लेके महाविष राजा को भी श्राप दिया और गंगा मैया को भी श्राप दे दिया। ऐ महाविष राजा जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें भूमंडल पर जाना पड़ेगा। गंगा को भी श्राप दिया तो इसको देख के मुस्कुरा रही है, तुम्हारा भी भूमंडल पर पतन होगा और भूमंडल में जाके तो दोनों मिल करके फिर हंसते रहो चाहे रोते रहो, इस श्राप मैं तुमको देता हूँ। बोलो गंगा मैया।
जो से बोलो गंगा मैया की। अब महाराज हुआ क्या, दोनों बेचारे चुप हो गए। समय आया, समय आने के बाद ब्रह्मा का शाप की पूर्ति हुई। ये जो महाविश्व राजा है मेरे भाई बहन, यही प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में इनका जन्म हुआ। और गंगा भी धरती पर आई। और शांतनु जो है, एक दिन शांतनु जवान होकर के महाराज जंगल में शिकार खेलने गया। जब शिकार खेलने गया तो हुआ क्या, शिकार खेलते खेलते जंगल में शांतनु ने गंगा का दर्शन किया। ध्यान देना, अब शांतनु तो नहीं पहचान पाया कि गंगा है। ब्रह्मा ने श्राप दिया था ना जिसको, कि वही गंगा है। ये नौजवान सुंदर देवी के रूप में सामने जब आई, गंगा ने ध्यान लगाया और महाराज पहचान लिया कि महाविश्व ही आज शांतनु बन करके आए हैं। शांतनु ने जैसे ही महाराज देखा उस गंगा को, तो गंगा को देख करके महाराज अब मंद मंद मुस्कुराने लगे। ज्यादा क्या कहें, दोनों का मिलन हुआ और एक दूसरे ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की। गंगा ने तो पहचान लिया कि ये तो शादी तो होनी है, क्योंकि ब्रह्मा का शाप लगा है। पर महाविश्व राजा ना पहचान पाए कि वही गंगा है। गंगा ने कहा महाराज ब्याह तो मुझे भी करना है। और वो आई, वही बात आ गई जो कल आई थी, कल बताया था मैंने। देवी गंगा कहती है महाराज आप राजा हो चाहे महाराजा हो, मुझे क्या लेना, पर देखो यदि आप कहते कि मेरे से ब्याह कर लो तो मैं ब्याह के लिए तो राजी हूं, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भला मेरी, पता आपको? वो कह रहे आजकल भी जो मर्जी शर्तें लगा लो, ब्याह से पहले जो मर्जी कर लो। और उसने कहा सुनो महाराज, बोले मेरी शर्त है। राजा शांतनु कहते हैं देवी तो मेरी रानी बन जा, जो भी तेरी शर्त है उसको बता, आपकी क्या शर्त है। उसने कहा ज्यादा शर्त कुछ नहीं है, मैं ब्याह कर लूंगी, शादी के बाद मैं अपनी मनमर्जी का काम करूंगी। ये नहीं कहना कि मेरे अधीन रहे, मतलब क्या, आजकल भी ऐसा ही चाहते, कोई किसी के अंडर नहीं रहना चाहता। मैं भी तो महाराज है, जो काम मैं करूं मुझे रोकना नहीं टोकना नहीं, जहां मर्जी जाऊं, जहां मर्जी मैं घूमूं, जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी बनाऊं, जो मर्जी मैं काम करूं, आपको रोकना टोकना। अच्छा ईमानदारी से बताना, जब जरूरत होती है ना आदमी को, जरूरत उस टाइम सब शर्तें कबूल होती है कि नहीं? ब्याह से पहले जो मर्जी कबूल करा लो, और ब्याह से बाद फिर एक एक बात जो बड़े लग जाती है। शांतनु ने कहा ठीक है देवी, आपकी हर शर्त जो आपने कहा कि मनमर्जी, आप अपनी मनमर्जी से जो मर्जी करना, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बोले राजन आज तो बोल रहे, कल को ब्याह हो जाएगा फिर लगे रोकने, तो सुन लो आज कान खोल के, पहले कह दो यदि आपने मुझे रोका टोका तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। क्या करूंगी? फिर मैं छड़ के चले जाना, फिर ना मैंने पीछे से टोलदा भी कि किथे गई। ओ कहता देवी ये मौका नहीं आना, तू अपने मर्जी का काम करी जा, ते मैं दा फिर बस। ज्यादा क्या कहें, शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। जब ब्याह हुआ, ब्याह करके घर में आए तो महाराज इनके घर में साल के बाद एक दिव्या पुत्र पैदा हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब पुत्र पैदा हुआ तो उस गंगा ने लिया और उस पहले पुत्र को देखिए उठाया पैदा होते ही और जल के बीच में बहा दिया। क्या किया? अच्छा ईमानदारी से बताना, पिता को कष्ट नहीं हुआ होगा? बोलो, पत्नी ऐसा करे, विवाह होता संतान उत्पत्ति के लिए। शांतनु को याद आ गया, ये टोका तो इसने कहा था मैं चले जाऊंगी। ज्यादा नहीं महाराज, कथा तो बड़ी लंबी है, मैं आपको थोड़ा सार में बताऊं। एक नहीं दो नहीं, पूरे 7 पुत्र हो गए। कितने जी? 7 बालकों को गंगा ने जन्म दिया। जन्म लेते हैं बच्चे और जल में बहाती जाती है गंगा। और शांतनु मन में जब 7 बच्चों को गंगा ने बहा दिया तो अब शांतनु का दिमाग सरकने लग गया। अरे ये माँ है कि सर्पणी है, नागन है, नागन जैसे नागिन होती है ना, अपने बच्चों को खा जाती। कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को पैदा होते फेंक छोड़ देती है? अरे ये क्या पड़ गई मेरे पल्ले, इसके बाद पता नहीं संतान होगी नहीं होगी। अब मन में विचार कर लिया, अब संतान होगी तो मैं इसको बहाने नहीं दूंगा।
समय आया, अष्टम गर्भ गंगा के रह गया। अष्टम गर्भ में अब गंगा ने दोबारा 8वें पुत्र को जन्म दिया। ध्यान देना, जब अष्टम पुत्र को जन्म दिया तो महाराज अब क्या है, जैसे ही अष्टम पुत्र को जन्म दिया, जन्म लेते गंगा ने उठाया, टोकरे में डाला, जैसे 7 भाई थे वैसे बहाने चली। शांतनु ने भुजा से पकड़ लिया। अब कसम टूटती, शर्त टूटती, टूट जाए, ये जाति भले चले जाए पर मैं अपनी संतान को इसको नहीं दूंगा। अरे इसने तो 7 पुत्र पहले बहा दिए महाराज। शांतनु ने गंगा को रोका। गंगा ने कहा, महाराज राजन, आपको मेरी शर्त याद है कि नहीं? विवाह से पहले एग्रीमेंट हुआ था, मैंने कहा था मन मर्जी करूंगी, स्वेच्छा से रहूंगी, हर काम अपनी मर्जी से करोगे, मुझे रोकोगे तो मैं चली जाऊंगी। शांतनु ने कहा, तू कल जाती आज चले जा, पर अब मैं तुझे इस पुत्र को बहाने नदी में नहीं दूंगा। कैसी माँ है तू तो नागिन से भी गए गुजरी है। जैसे नागिन अपने बच्चों को खा जाती है, तेने 7 बच्चों को महाराज नदी में बहा दिया। अब मैं आपको रोकूंगा, इस बच्चे को बहाने नहीं दूंगा। गंगा ने कहा, आपने मेरी शर्त को तोड़ दिया राजन, अब मैं तुम्हारे राजमहल में रहने वाली नहीं। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की। अब नहीं जाने दो। अब महाराज हुआ क्या, अब ध्यान देना। गंगा ने कहा, महाराज मैं अब आपको छोड़ के जा रही हूं। और जैसे छोड़ के जाने लगी तो अब उस पुत्र को भी लिया और लेकर के शांतनु ने कहा, वो देवी तू भले चले जा पर इस पुत्र को नहीं ले जाना, मैं इसको तुम्हारे पास नहीं दूंगा। गंगा ने कहा, मैं सौगंध खाती हूँ आपकी महाराज, अभी बच्चा पैदा हुआ है। ध्यान देना माताओं, पैदा हुआ बच्चा है, तुम इसको पाल नहीं सकते, पलोस नहीं सकते। मैं तुम्हारे बच्चे को बहाऊंगी नहीं, मारूंगी नहीं। जब एक कुमार अवस्था में हो जाएगा, जीने के लायक हो जाएगा, मुझे लगेगा कि पिता पाल लेगा, तो मैं इस पुत्र को तुम्हारे को सौंप दूंगी। बोलो गंगा मैया की। आप जानते भी है, भगवान ना करे मैं माता रानी कामेश्वरी भद्रकाली से प्रार्थना करता हूँ, किसी बच्चे के माँ बाप को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। छोटा सा बच्चा किसी माँ बाप का न छूटे, ना माँ ना पिता छोड़ के जाए, पर सब अपने कर्मों का खेल होता है। कई बार आपने देखा है, बच्चा जन्म लेता है, पिता की मौत हो जाती है। कई बार बालक जन्म लेता है, माँ की मौत हो जाती है। पर आपको बताऊं, यदि बाप मर जाए ना, पिता मर जाए, भागवत में कथा थी नारद मुनि की, उन्होंने स्वयं आत्म कथा सुनाई, कभी मौका लगे तो सुनाऊंगा आपको। यदि पिता मर जाए तो माँ बेचारी चल लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजे, चाहे जैसे मर्जी भी हो, बच्चे को पाल लेती है जैसे भी कैसे। पर यदि कहीं बच्चे की माँ मर जाए ना, माँ, तो बाप को बच्चा पालना बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है पिता को बच्चे को पालना। से भगवान करे किसी भी बच्चे को माँ बाप का, महाराज माँ बाप छोड़ के ना जाए, सबको माता पिता का सुख मिले, मैं हर जगह कहता हूं। इसलिए महाराज गंगा ने कहा, कोई बात नहीं। शांतनु ने कहा, ठीक है तू जा, मैं महाराज तुम्हारे बालक को सुरक्षित दे दूंगी। गंगा ने उस पुत्र को लिया और उसको लेके स्वयं चली गई। और बहुत दिनों के बाद जो है राजा शांतनु भी बेचारा दुखी रहता, सुखी कहाँ रहेगा। एक दिन हाथ में धनुष बाण लिया, जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। गंगा के किनारे जैसे शिकार खेलता है, तो गंगा के किनारे एक तेजस्वी बालक को देखा जिसने धनुष बाण हाथ में लिया है। और जाके शांतनु ने उस बालक को पूछा, अरे वो बेटा तुम कौन हो? बोले दिखता नहीं कौन हो, तुम्हारे सामने हूं, बताओ किसके पुत्र हो? बोले मैं अपनी माँ का पुत्र हूं। किसका बताया? अब पिता तो देखा नहीं था, तो कहां बताया कि पिता का हो? कहा मैं अपनी माँ का पुत्र हूं। अरे ओ बेटा, तो बड़ी गर्व भरी बातें, क्षत्रियों वाली बातें कर रहा है बेटा। शांतनु का मन बड़ा खुशी हो गया। अरे इतनी गर्व भरी बातें कैसे कर रहे हो? बोले महाराज मैं अभिमान नहीं कर रहा, घमंड नहीं कर रहा, मुझे अपनी माँ पर गर्व है। इस माँ ने मुझे पाला पलोसा है, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। और तुम भी यदि चाहो तो मेरे से युद्ध कर सकते हो। युद्ध के लिए बालक ने ललकारा। तो शांतनु सोचने लगा कौन होगा। और भैया
जैसे ही युद्ध के लिए तैयार हुए, ठीक उसी समय गंगा प्रकट हो गई। बोलो गंगा भैया की। गंगा को संतों ने देखा और कहा, देवी तो कहा, महाराज मैं गंगा और यही तुम्हारा, ये कोई और नहीं है जो अष्टम पुत्र को लेके मैं आपके राजमहल से आई थी। ये आपका पुत्र है, इसका नाम मैंने देवव्रत रखा है। बोले देवव्रत जी महाराज की। ये देवव्रत है। और महाराज अब ये पुत्र जो है ना, अब जवान होने के हो गया है, आप इसको पाल लोगे। मैंने जो आपसे शर्त लगाई थी, झूठ कहती नहीं, अब अपने पुत्र को तुम ले जा सकते हो, ले जाओ अपने घर को। संतों ने कहा, गंगा हुआ सो हुआ, मन मुटाव चलता रहता है, कोई बात नहीं, तेरे को भी क्रोध आ गया, मेरे को भी क्रोध आ गया, अपना घर बसाते हैं, चल तू भी अपने घर को। बोलो राधे राधे, जो सो बोल दो राधे राधे। गंगा ने कहा, टाइम निकल गया है, मैं जाने वाली नहीं, अब दोबारा से हमारा मेल होने वाला नहीं। महाराज ये आपकी अमानत, ये पुत्र मेरे पास था, इसको तुम ले जाओ। अब शांतनु ने देवव्रत पुत्र को लिया, मां के चरणों में पुत्र ने प्रणाम किया, पिता के साथ राजमहल में आ गया। और राजमहल में आकर शांतनु ने देखा, अरे मेरा पुत्र जवान है, अब क्या करना, मैं भी अब क्या करूं, ये जीवन मेरा बेकार हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। बोलो जगदम्बा भवानी की। देवव्रत गद्दी पर बैठ गया और स्वयं शांतनु जो है महामाया का आराधन अष्टभुजी दुर्गा मैया के सामने बैठा है और क्या कहता है, आओ सब मिलकर के बोले, हे माता रानी मेरा उद्धार करना। क्या करना, ये जीवन का सार है माता बहनों। चाहे जो मर्जी हम आप लोगों को मिले, पर होता क्या है, भजन भी कर लेते हैं पर हट फिर के फिर भी दुनिया में फंस जाते हैं। तो क्या कह रहे कि उद्धार करना माता, तो हम भी कहें कि माँ हमारा भी उद्धार करना। उद्धार करो मेरी माँ तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो मेरी माँ तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरी माँ तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े मेरी माँ तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े मेरी माँ तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरी माँ तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरी माँ तुम्हारी शरण पड़े। ताली बजाते हो, हाथ से दोनों हाथ उठा के आशा प्रार्थना करो, माँ आपकी शरण में पड़े हैं, हमारा उद्धार करो, हमारा बेड़ा पार करो। ऐसे तेरा नाम दया है, ऐसे तेरा नाम दया है। वो कैसे तेरा नाम दया है, ऐसे तेरा नाम दया है। कैसे तेरी लगन लगाए, जैसे तेरी लगन लगाए। वो कैसे तेरी लगन लगाए, जैसे तेरी लगन लगाए। वेद जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरी माँ तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरी माँ तुम्हारी शरण पड़े।